हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले चैप्टर 1 एब्सोल्यूट डिवोशन, ये जो आप देख रहे हो स्क्रीन पर वो समरी है। समरी मतलब जो मोस्ट आईएमपी है, और वो भी एक पैराग्राफ इंग्लिश में लिखा है, एक पैराग्राफ हिंदी में। स्पेशली मटेरियल मैंने बनाया हुआ है। और चैप्टर 2 है, उसकी भी आज समरी देखेंगे। और अगर आपको लाइन टू लाइन फुल चैप्टर चाहिए तो भी आपको चैनल पर मिल सकता है, तो नीचे कमेंट पे लिखिएगा। अगर sufficient डिमांड आती है देन आई विल मेक अ वीडियो फॉर चैप्टर 2 फुल एक्सप्लेनेशन विथ लाइन टू लाइन। तो ये पहला जो चैप्टर है वो ओके हम जाने देते हैं, क्योंकि ये तो हमने पूरा डिस्कस कर लिया है। ये रहा चैप्टर 2, गाइडिंग लाइट टू पैट्रियोटिज्म, देशभक्ति के लिए मार्गदर्शक प्रकाश। द श्रीमद् भगवद गीता इज द एपिटोम ऑफ ह्यूमन एनलाइटनमेंट, अ होली बुक दैट इंस्पायर्ड एंड एनकरेज्ड आवर मार्टियर्स, देशभक्त who sacrifice मतलब बलिदान देना, their lives for the motherland. The Gita, a rare heritage of Indian culture, contains 18 chapters and 700 verses. The ultimate goal of the Gita is the welfare of humanity, making it beneficial for all human beings, not just for a specific region, caste or person. अब उसका हिंदी देखते हैं। श्रीमद् भगवद गीता मानव ज्ञान का प्रतीक है, एक पवित्र पुस्तक जिसने हमारी मातृभूमि के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले हमारे शहीदों को प्रेरित और प्रोत्साहित किया। गीता भारतीय संस्कृति की एक दुर्लभ विरासत में 18 अध्याय और 700 श्लोक है। गीता का अंतिम लक्ष्य मानव कल्याण है, जो इसे सिर्फ किसी विशिष्ट धर्म, जाति या व्यक्ति के लिए ही नहीं बल्कि सभी मनुष्य के लिए लाभकारी बनाता है। दूसरा पैराग्राफ देखते हैं। बाय डिवाइन by diving into a ocean by diving into the ocean of Gita's knowledge, these heroes transformed their personal feelings into national feelings. When the heroes of the freedom struggle were sentenced to death, they met martyrdom मतलब शहीदी with a smile because of the Gita Gnan. They drew strength from the verses regarding the immortality of the soul, meaning both he who considers the soul the slayer and who considers it slain are unaware of the truth, for the soul neither say slays nor it slain. इसका हिंदी अनुवाद। गीता के ज्ञान के सागर में गोता लगाकर इन नायकों ने, इन देशभक्तों ने अपनी व्यक्तिगत भावनाओं को अपनी राष्ट्रीय भावनाओं में बदल दिया। जब स्वतंत्रता संग्राम के नायकों को मृत्युदंड दिया गया तो उन्होंने गीता ज्ञान के कारण मुस्कुराते हुए शहादत को स्वीकार किया। उन्होंने आत्मा की अमरता के संबंध में श्लोकों से शक्ति प्राप्त की। य एनम वेतिन हंतार यश्चैन मन्यते हतम उभौ तो न विजानितो नायम हंति न हन्यते। अर्थ, जो आत्मा को मारने वाला मानता है और जो इससे भरा हुआ मानता है, वे दोनों सत्य से अनभिज्ञ है, क्योंकि आत्मा न तो मरती है और न ही मारी जाती है। एक दूसरा श्लोक यहाँ पर है, अनदर वर्स दैट प्रोवाइडेड मेंटल स्ट्रेंथ टू द मार्टियर्स इज, और उसका मीनिंग है, weapons cannot cut the soul, fire cannot burn it, water cannot wet it, and not can the dry it. Khudiram Bose sacrificed his life for the freedom struggle at the young age of 19, empowered by the Bhagavad Gita. उसका अनुवाद। एक और श्लोक जिसने शहीदों को मानसिक शक्ति प्रदान की है वह है, उसका मीनिंग देखते हैं। शस्त्र आत्मा को काट नहीं सकते, आग इसे जला नहीं सकती, पानी इसे गीला नहीं कर सकता और न ही हवा उसे सुखा सकती है। खुदीराम बोस ने भगवत गीता से शक्ति प्राप्त कर 19 साल की छोटी उम्र में स्वतंत्रता संग्राम के लिए अपने जीवन का बलिदान कर दिया। वीर भगत सिंह, a youth icon, asked for the Srimad Bhagavad Gita from the jail administration when he was jailed in April 1929 for throwing a bomb into a national assembly.
The great patriotic revolutionary Chandrasekhar Azad always carried a copy of the Gita in his pocket. The Gita served as a source of inspiration for him to develop the qualities of duty and bravery. युवा आदर्श वीर भगत सिंह ने अप्रैल 1929 में नेशनल असेंबली में बम फेंकने के आरोप में जेल में बंद होने पर जेल प्रशासन से श्री भगवत गीता की मांग की थी। महान देशभक्त क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद हमेशा अपनी जेब में गीता की एक प्रति रखते थे। गीता ने उन्हें कर्तव्य और बहादुरी के गुणों को विकसित करने के लिए प्रेरणा स्रोत के रूप में कार्य किया। द वर्स, जिसका मीनिंग है considering your own duty you ought not to waver in your heart, for there is no greatly duty for a kshatriya than to fight for the sake of dharma, was highly motivating. Subhash Chandra Bose always carried the Gita and studied in every morning after his routine. The study of the Gita made him fearless and strengthened his resolve. यह श्लोक वो बताता है कि अपने कर्तव्य पर विचार करते हुए आपको अपने हृदय में विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि धर्म की रक्षा के लिए लड़ने से बढ़कर क्षत्रिय के लिए कोई अन्य कर्तव्य नहीं है। अत्यधिक प्रेरणादायक था। सुभाष चंद्र बोस हमेशा गीता को साथ रखते थे और अपने दिनचर्या के बाद हर सुबह इसका अध्ययन करते थे। गीता के अध्ययन ने उन्हें लीडर बनाया था और उनके संकल्प को मजबूत किया था। द वर्स सुख दुख समय कृत्वा लाभालाभो जया जयो ततो युद्धाय युजस्व नैवम पापो वाप्स्यसि। उसका मीनिंग है टेकिंग हैप्पीनेस एंड सोरो, गेन एंड लॉस, विक्ट्री एंड डिफीट एज अलाइक, fight for the sake of duty by performing your responsibility in this manner. You shall never incur sin. Strengthen the resolve of the fighters. The trio of Lal, Bal and Pal, Lala Lajpat Rai, Bal Gangadhar Tilak and Bipin Chandra Pal, united by their nationalistic ideology, laid a strong foundation for the freedom movement. यह श्लोक सुख दुख सामे ओके ये श्लोक है सॉरी यह श्लोक उसका मीनिंग सुख और दुख, लाभ और हानि, विजय और पराजय को समान मानकर कर्तव्य के लिए लड़ो। इस प्रकार अपने उत्तरदायित्व का पालन करने से तुम कभी पाप के भागी नहीं बनोगे। स्वतंत्रता सेनानियों के संकल्प को मजबूत किया भगवत गीता ने। लाल, बाल और पाल वो तीनों की जोड़ी थी तिकड़ी। लाला लजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल अपनी राष्ट्रवादी विचारधारा से एकजुट होकर स्वतंत्रता आंदोलन के लिए एक मजबूत नींव रखी। Deeply understood the precepts of the Gita, he stated, the essential core of the Gita is that despite the external opposition, inconsistencies, and incongruity prevailing in the world, one unbroken unity and continuity is underlying all these disparities. The Gita's famous karma verse कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु भूर्मः तत्समगोसुस्त कर्मणि, meaning you have the right to perform your prescribed duty but not to the result thereof. Therefore do not desire the fruits of your actions nor be attached to the non performance of your duty guided their actions. लाला लजपत राय ने गीता के उपदेशों को गहराई से समझा। उन्होंने कहा, गीता का मूल सार यह है कि दुनिया में प्रचलित बाहरी विरोध, विसंगतियों और असमानता के बावजूद इन सभी असमानताओं के नीचे एक अटूट एकता और निरंतरता निहित है। गीता के प्रसिद्ध कर्म श्लोक कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, इसमें कहा गया है कि आपको अपने निर्धारित कर्तव्यों का पालन करने का अधिकार है, उनके परिणामों पर नहीं। इसलिए अपने कर्मों के फल की इच्छा न करें और न ही कर्म न करने में आसक्त हो। कर्म करने ही है, फल जो भी होगा, न उनके कार्यों को मार्गदर्शन दिया। बाल गंगाधर तिलक composed the book Gita Rahasya. While in Mandalay jail, in this book, he elaborated on the concept of Karma Yoga from the Srimad Bhagavad Gita.
Bipin Chandra Bal, known as the Tiger of Bengal, has a deep study of scriptures like the Upanishad and the Gita. Influenced by Gita Gnan, he became a prominent orator, scholar, and a fervent advocate of freedom. बाल गंगाधर तिलक ने मांडले जेल में रहते हुए गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना की। इस पुस्तक में उन्होंने भगवत गीता से कर्मयोग की अवधारणा को विस्तार से वर्णन किया। बंगाल के बाघ के नाम से प्रसिद्ध बिपिन चंद्र बाल ने उपनिषद और गीता जैसे धर्म ग्रंथों का गहन अध्ययन किया था। गीता ज्ञान से प्रभावित होकर यह एक प्रमुख वक्ता, विद्वान और स्वतंत्रता के उत्साही समर्थक बने। Gandhiji was a devoted follower of the Gita. He translated the Gita into Gujarati as Anashakti Yog. Mahatma Gandhi called the Srimad Bhagavad Gita the book of Vishwadham. Similarly, Acharya Vinoba Bhave, Gandhiji's spiritual successor, gave countless discourses on the Gita, stating, "My heart and mind have been nourished by the milk of the Gita." गांधी जी गीता के समर्पित अनुयायी है। उन्होंने गीता का गुजराती में अनासक्ति योग के रूप में अनुवाद किया। महात्मा गांधी ने भगवत गीता को विश्व धर्म की पुस्तक कहा। इसी तरह गांधी जी के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी आचार्य विनोबा भावे ने गीता पर अनगिनत प्रवचन दिए, जिसमें उन्होंने कहा, मेरे हृदय और मन का पोषण गीता के दूध से हुआ है। The example set by King Janak and others is an inspiration. Meaning, by performing their prescribed duties, अपने काम करते हुए King Janak and others attained perfection. You should also perform your duties to set an example for the good of the world. The lives and knowledge of these great heroes who adhere to the teachings of the Srimad Bhagavad Gita are a priceless paradigm for us to follow. राजा जनक और अन्य लोगों का स्थापित उदाहरण एक प्रेरणा है। कर्मणे ही संसिद्धिमास्थिता जनकादयः लोक संग्रह मेवापि संपश्यन्न कथुर्महर्षि। अर्थ, अपने निर्धारित कर्तव्यों का पालन करके राजा जनक और अन्य लोगों ने पूर्णता प्राप्त की। आपको भी दुनिया के कल्याण के लिए एक उदाहरण स्थापित करने हेतु अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता की शिक्षाओं का पालन करने वाले इन महान नायकों का जीवन और ज्ञान हमारे लिए अनुसरण करने हेतु एक अमूल्य प्रतिमान है। ओके, तो इसके साथ ये भगवत गीता के दोनों चैप्टर यहाँ पर खत्म होते हैं। इसकी पीडीएफ चाहिए तो कमेंट करिए। अगर 200-300 कमेंट्स आती है पीडीएफ के लिए तो मैं पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर लिंक रख दूंगा, और इसे बार बार 2 से 3 बार तो सुन लीजिए, जिससे उसका जो कंटेंट है वो दिमाग में आएगा और आपके एग्जाम में उसके जो मार्क्स है वो नहीं जाएंगे भगवत गीता के। ओके, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और बोर्ड के 2026 गाला के सारे पेपर्स, लास्ट 5 साल के सारे पेपर्स चैनल पर अवेलेबल है, वो आप देखो, सॉल्व करो, क्योंकि उसी में से पूछा जाता है मोस्टली, ऐसा हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मोस्टली सारा सिलेबस कवर हो जाता है इतने सारे पेपर्स में, तो एक प्रैक्टिस होगी। ओके, और कोई भी डाउट है तो डाउट सेशन की लिंक है उसमें अपलोड कर दीजिए, तो वो आपको मिल जाएगा, या नीचे कमेंट पे लिख दीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, सी यू, बेस्ट ऑफ लक।